श्री काल की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर की चरण कमलों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे मेहदी मसीह काल की अवतार फाउंडेशन इंटरनेशनल से जुड़े हुए जितने भी मेरे भाई बहन हैं, हम सबको प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम, गौहर शाही मरहबा। पुनः अपने गुरुदेव भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर की चरण कमलों में पुनः मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी दुनिया में हमारी मेहदी मसीह काल की अवतार फाउंडेशन इंटरनेशनल के जो भी हमारे भाई बहन हैं, हम सबको सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, पिछले एपिसोड में ईश्वर धर्म और काल की अवतार के ये तीसरा एपिसोड मैं आज ये बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, जो पिछले एपिसोड में मैंने हृदय कमल के बारे में भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज जो फरमाए हैं हृदय कमल के बारे में, पिछले एपिसोड में मैंने उसका जिक्र किया है। इसी क्रम में भगवान काल के अवतार ने जो सीने में छुपी हुई जो सूक्ष्म आत्माएं हैं, जिनका नाम बाकायदा हृदय कमल, कल्ब, रूह, शेरी, खफी, अप्पा, अन्ना और नफ्स, ये आत्माओं का जिक्र सरकार भगवान काल की अवतार राघव शाही ने अपनी किताब में इसका विधिवत वर्णन किया है। उन्होंने पिछले एपिसोड में मैंने हृदय कमल के बारे में मैंने बताया था। आज जो है ये सीने में छुपी हुई जो दूसरी आत्मा है उसके बारे में भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज लिखते हैं कि ये जो तुम्हारे सीने में जो आत्माएं छुपी हैं, पहली ये आत्मा जो है हृदय के बाईं तरफ, नहीं, ये सीने के बाईं तरफ यानी बाईं हाथ पे आपके दिल के ऊपर एक ऐसा एक प्राणी वर्ग है जिसका नाम हृदय कमल है। दूसरा प्राणी वर्ग जो है ये दाहिने बाजू के यानी सीने के दाहिनी तरफ जो है ये मानव आत्मा जिसको सोल बोलते हैं। ये सोल जो है हृदय के दाहिनी ओर यानी दाहिनी बाजू के तरफ ये आत्मा अवस्थित होती है। इस आत्मा को मानव आत्मा बुलाते, ये मुख्य आत्मा है। इसी की मदद के लिए बाकी सारी आत्माएं लगाई गई हैं। भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज लिखते हैं कि ये जो मानव आत्मा है, इस मानव आत्मा का अवतारत्व और ज्ञान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिला था। ये दाहिने स्तन के समीप होती है। जाप की टक्करों से और इसके अनुध्यान से इसको भी जगाया जाता है। फिर जब ये भगवान के किसी पवित्र नाम से जब उसका अनुध्यान, उसका टकराव किया जाता है, तो फिर इधर भी जो है एक धड़कन प्रकट होती है। हालांकि दिल धड़कने वाला चीज तो बाईं तरफ है, लेकिन जब ये भगवान के नाम की जाप का ये टक्करों का ये टकराव किया जाता है, रगड़ा लगाया जाता है, तो इंसान के ये दाहिनी तरफ भी ये मानव आत्मा जहां अवस्थित होती है, वहां से भी एक तरह की
धड़कन प्रकट होती है। इसका जाप जो है पुराने जमाने में ये जब ये दौरे इस्लाम जब चालू हुआ उस समय जो है इस मानव आत्मा को जागृत करने के लिए भगवान के वो नाम, उस नाम का जो प्रयोग किया जाता है जिसके टक्कर से इधर की आत्मा जागृत होती है, वो नाम है या अल्लाह। यानी धड़कनों पर जब ये जो है ये या अल्लाह का जो है टकराव जब करता है, यानी अनुध्यान करता है या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, तो ये जो है इस मानव आत्मा जहां अवस्थित है उस पर जो है ये उस पर जर पड़ता है, उस पर जो है उसको जगाया जाता है। फिर मनुष्य के अंदर दो बंदे जाप करना शुरू कर देते हैं। जब ये मानव आत्मा जागृत हो जाती है, एक तो हृदय कमल ये जो है जाप कर ही रहा था राम राम से या अल्लाह अल्लाह से, चाहे जिस भी भगवान के जिस भी नाम से, जिस नाम से ये जिक्र कर रहा था, और फिर भगवान के दूसरे नाम से इसको जगाया जाता है। फिर आपका जो है इधर जो है ये भगवान का एक नाम इधर से जाप होती है, फिर दूसरे आत्मा से भगवान के दूसरे नाम से जाप होती है। तो ये जो है ये भगवान काल के अवतार कह रहे हैं कि इंसान के अंदर अब जो है दो तरह की धड़कनें महसूस होनी शुरू हुई थी, एक बाईं तरफ एक दाहिनी तरफ। और इसका पद जो है हृदय कमल वाले से बढ़ जाता है, जिसका ये हृदय कमल जागृत है, जिसके हृदय कमल में भगवान के नाम का टकराव हो रहा है। फिर अगर उसके आगे बढ़ेंगे तो एक जो है उस हृदय कमल के साथ हमारी ये मानव आत्मा सोल भी जो है ये राम राम का जिक्र सिमरन करने लगती है। तो यानी जिसका हृदय कमल जारी हुआ उसका तो एक आत्मा जागृत हुई, अब जब दो आत्मा जागृत हो गई, दो जगह धड़कने महसूस हुई, दो जगह जो है सिमरन शुरू हो गया, तो अब पहले वाले से इसका मर्तबा बढ़ जाता है। इसलिए अब ये दो आत्माएं इसकी जागृत हो गई। इस आत्मा, ये जो मानव आत्मा है, इसका रंग सरकार गौहर शाही जी महाराज भगवान काल की अवतार लिख रहे हैं कि ये जो मानव आत्मा है इसका रंग है, इसका रंग लाल जैसा होता है, और इसकी जागरूकता से जबरूत तक रसाई जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जो स्थान है। और हमने सुना है अपने सदगुरुदेव भगवान सैयदी यूनुस अल गौहर की ये जो है लबो मुबारक से, ये जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम है ये जो है हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में भगवान गणेश जी महाराज हैं। तो गणेश जी महाराज का जहाँ लोक है, ये मानव आत्मा का ये जो है सिमरन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी रसाई वो गणेश के लोक तक हो जाती है। क्रोध एवं प्रकोप उसके पड़ोसी होते हैं जो जल जल कर जलाल प्रताप बन जाते हैं। भगवान काल की अवतार आगे लिख रहे हैं कि इसके अलावा एक और जो है हृदय कमल के पास एक और आत्मा छुपी हुई होती है जिसका नाम है शरीर शक्ति, शरीर पावर है, उसको जो है सेक्रेट पावर भी बोलते हैं अंग्रेजी में, ये सेक्रेट पावर है। और ये भी एक तरह की सोल है, एक तरह की आत्मा है। जो मानव मुख्य आत्मा है सोल, उस सोल की सहयोगी आत्माएं ये हैं। यह प्राणी वर्ग वक्षस्थल के बाएं से ये बाएं स्तन के बीच होती है, वक्षस्थल के मध्य से, यानी वक्षस्थल ये छाती के मध्य स्थल से बाईं के तरफ और हृदय कमल की दाहिनी तरफ बीच में यहां उपस्थित होती है। इसका इस प्राणी वर्ग का अवतारत्व और इसका ज्ञान हजरत मूसा कलीमुल्लाह के द्वारा दिया गया और ईश्वर ने उनको इसका अवतारत्व दिया था। इसको जागरूक करने का जो तरीका था वो हजरत मूसा कलीमुल्लाह लेके आए। यह प्राणी वर्ग ये इसको भी या हय्यो या कय्यूमो के टक्कर से या उसके अनुध्यान से इसको जगाया जाता है। इसका रंग सफेद होता है।
स्वप्न या ध्यान मग्नता में लाहूत तक यह पहुंच रखती है। यानी जब शरीर जागृत हो जाएगी तो वो जो है लाहूत, मकाम लाहूत तक वो पहुंच सकती है। अब इंसान के अंदर तीन प्राणियां जो है, तीन प्राणी वर्ग जाप करने लगे और उसका स्थान उन पिछले दो आत्मा के जो जागरूक करने वाले लोग हैं उनसे इसका मर्तबा बढ़ गया। अब वो इसके अंदर तीन आत्माएं जागरूक हो गई। फिर चौथी आत्मा का जो है सरकार ने जो बताया है उसका नाम खफी बताया है, जिसको आर्केन पावर बोलते हैं, अंग्रेजी में आर्केन पावर कहते हैं। और ये खफी शक्ति है, इसको जो है इसकी अवतारत्व और ज्ञान हजरत ईसा रूहुल्लाह को मिला था। यानी ईश्वर के तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इस खफी शक्ति का, ये जागरूकता का और अवतारत्व का ज्ञान आपको मिला था। यह वक्षस्थल के मध्य भाग से दाहिने स्तन के बीच, यानी वक्षस्थल सीने के बीचों बीच मध्य भाग के दाहिनी तरफ और मानव आत्मा के बाईं तरफ के बीच अवस्थित होती है। इसे भी ये भगवान के एक नाम है या वाहिद। या वाहिद के नाम से, ईश्वर के इस नाम से इसको जो है जागरूक किया जाता है। इसको जो है या वाहिद का के नाम से ये टक्कर अनुधान कराया जाता है और इससे ये जागृत होती है। इसका रंग भी भगवान काल की अवतार गौहर शाही जी महाराज फरमाते हैं, इसका रंग हरे रंग का है। यानी आर्केन पावर, इंसान के अंदर जो वो खफी शक्ति है वो जो है वो उसका रंग हरा है। इसकी पहुंच वहदत स्थान से है और जब चार बंदों की आराधना से उस इंसान का और भी मर्तबा बुलंद हो जाता है। अब चौथा ये जो है, अब पांचवा जो शक्ति है, पांचवा जो ये आत्मा है, उस आत्मा को बोलते हैं अखफा शक्ति, यानी ऑब्सक्योर पावर। ये ऑब्सक्योर पावर एक ऐसा यह प्राणी वर्ग है जो इंसान के सीने में बीचों बीच, वक्षस्थल के बीचों बीच हिस्से में ये अवस्थित होता है। इसकी अवतारत्व और ज्ञान पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मिला था। यह प्राणी वर्ग वक्षस्थल के मध्य है या अहद का जाप इसके लिए माध्यम है। इसका रंग जामुनी है। इसका संबंध भी वहदत से है, आलमी वहदत से। आलमी वहदत स्थान के उस पर्दे से है जिसके पीछे ईश्वर का सिंहासन है। इस अफाक शक्ति का वो संबंध वहां से है, यानी इसकी पहुंच, ये जागरूक होती है तो वहां पहुंचती है। पांच शक्तियों का अंतरात्मिक ज्ञान भी पांचों अवतारों को क्रमवार प्राप्त हुआ और प्रत्येक शक्ति का आधा ज्ञान अवतारों से संतों तक पहुंचा। इस प्रकार उसके भी 10 भाग बन गए। फिर संतों से विशेष लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हुए, जबकि बाह्य ज्ञान, बाह्य शरीर, बाह्य भाषा, मृत्युलोक और नाभि आत्माओं से संबंध रखता है। यह साधारण लोगों के लिए है और इसका ज्ञान बाह्य पुस्तक में है जिसके 30 भाग हैं। आंतरिक ज्ञान भी अवतारों पर वही, यानी ईश्वर संदेश जो अवतारों पर उतरे हैं, वह आंतरिक ज्ञान भी अवतारों पर वही के माध्यम से उतरा। इस वजह से इसे भी आंतरिक कुरान बोलते हैं। कुरान की बहुत सी पंक्तियां बाद में निरस्त की जाती। उसकी वजह यही थी कि कभी कभी सीने का ज्ञान भी मोहम्मद की जुबान से साधारण में निकल जाता, जो कि विशेष के लिए था। बाद में यह ज्ञान सीना ब सीना संतों में चलता रहा और अब पुस्तकों द्वारा सर्वसाधारण को
सर्वसाधारण को ये जो है आम कर दिया गया। भगवान कल्कि अवतार ये पांचवी जो ये सातवीं जो ये शक्ति है जो मस्तिष्क में पाई जाती है, जिसको हृदय ये जो है मस्तिष्क कमल बोलते हैं, जिसको अन्ना शक्ति भी बोलते हैं, अन्ना पावर। यह प्राणी वर्ग एक तरह की वो मखलूक है। यह प्राणी वर्ग इंसान के दिमाग में वो अवस्थित है। ये रंगहीन है। इस प्राणी वर्ग का कोई रंग नहीं है। याहू का जाप इसकी सोपान है, यानी इसका भोजन जो है याहू का ये जो है वो अनुध्यान टक्कर लगाते हैं, याहू याहू याहू। अब इस टकराव से जो जो डिवाइन एनर्जी बनती है, जो उसमें जो ज्योति बनती है, उस ज्योति का सेवन ये मस्तिष्क कमल करता है। ये याहू का जाप ही इसकी सोपान है और यही प्राणी वर्ग शक्तिशाली होकर ईश्वर के सामने बेपर्दा वार्तालापित हो जाती है। यह आशिकों का स्थान है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेषों को ईश्वर की ओर से और अन्य प्राणी वर्गे भी प्रदान हो जाती हैं, जैसे तिफल नूरी या जुस्सा तौफीक इलाही। फिर इनका पद समझ से परे है। भगवान कल्कि अवतार कह रहे हैं कि ये जो प्राणी वर्ग ये मनुष्य के मस्तिष्क में अवस्थित है, यह प्राणी वर्ग जब जागरूक होता है, जब ये शक्तिशाली हो जाता है, तो यह प्राणी वर्ग निकल के सीधे ईश्वर के सामने वार्तालापित यानी साक्षात्कार के लिए वो पहुंच जाता है। इंसान की ये ढांचा है, इस ढांचे में जो आंख लगी है, इन माथे की आंखों से ईश्वर के वो जो है झलकियों को हम नहीं देख पाएंगे। इसके लिए इंसान के मस्तिष्क में छुपी हुई जो अनामस्तिष्क है, जो मस्तिष्क कमल है, उस मस्तिष्क कमल उस प्राणी वर्ग को जागरूक करके उसको ये जो है याहू के अनुध्यान करके उसका टक्कर लगा के ज्योति बनाते हैं। उस ज्योति से वो जो है जागरूक होती है। वो जागरूक होकर सीधे इस इंसान के मस्तिष्क कमल जो है ये निकल के सीधे परमात्मा के सामने, भगवान के सामने साक्षात्कार के लिए उपस्थित होती है। यह आशिकों का स्थान है। जो रब के आशिक हैं, ईश्वर के आशिक हैं, उनके लिए यह चीज है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी विशेष भगवान के कुछ ऐसे भी विशेष भक्त भी गुजरे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विशेषों को ईश्वर की ओर से और अन्य भी प्राणी वर्गें भी प्रदान की जाती हैं। ये कल्ब, अरू, शेरी, खफी, अफ़ा, अन्ना, नफ्स, ये तो प्राणी वर्ग इंसान को मानव आत्मा के सहयोग के लिए लगाए गए हैं। किसी का काम देखना, किसी का सुनना, किसी का बोलना, और ये तो जाहिरी काम इसका जो है बातनी भी इसके काम है। इसके अलावा ईश्वर जो है और भी कुछ प्राणी वर्ग उसके पास है जो विशेष अपने किसी खास बंदे को वो अता करता है। उस प्राणी वर्ग का नाम है, एक है तिफल नूरी और एक है जुस्सा तौफीके इलाही। ये जो है ये दो ऐसे प्राणी वर्ग हैं जो आम इंसान के समझ से परे है। ये कल्ब, रूह, शीरी, खफी, अफ़ा, अन्ना, नफ्स तो ये जो है कुछ हद तक जो है लोगों को समझ में आई। बहुत सारे धर्मों में बहुत सारे ज्ञानियों ने इसका जिक्र भी किया। लेकिन जो प्राणी वर्ग ईश्वर के तरफ से अता होते हैं वो दो तरह के प्राणी वर्ग, विशेष प्राणी वर्ग हैं, जुस्सा तौफीक इलाही और तिफल नूरी। यह जो है यह समझ से, ये दो प्राणी वर्ग ये आम इंसानियत के समझ से परे है। भगवान कल्कि अवतार राघव शाही जी महाराज आगे लिखते हैं, अन्ना शक्ति द्वारा ईश्वर दर्शन स्वप्न में होता है। ये अन्ना मस्तिष्क कमल जो ये निकल के और भगवान के दर्शन के लिए जाता है, ये दर्शन जो है बंदा सोया रहता है, अन्ना मस्तिष्क निकली और भगवान के सामने उपस्थित हो गई, तो ये स्वप्न में होता है।
लेकिन जो प्राणी वर्ग ईश्वर के तरफ से, जो खास प्राणी वर्ग जिसको विशेष लोगों को अता होती है, वो है जुस्से जुस्साए तौफीक इलाही। ये इसके जरिए ईश्वर का दर्शन ध्यान मग्नता में होता है। यानी जिसको ये प्राणी वर्ग मिले होते हैं, जिसको भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से अता होती है, तो वो प्राणी वर्ग जिसके अंदर समाहित होता है, तो वो इंसान जो है जमीन पर बैठे बैठे वह आंख बंद करता है और तुरंत भगवान के सामने, ये जो है एकदम पलक झपकते ईश्वर के सामने वो पहुंचता है। यानी भगवान का दर्शन उस जुस्सा तौफीक इलाही वाले जो प्राणी वर्ग वाले लोग हैं, उनको जो है ध्यान मग्नता में भगवान ईश्वर का, प्रभु का दर्शन होता है। और एक और प्राणी वर्ग है जो ईश्वर की तरफ से विशेष लोगों को अता होती है, वो प्राणी वर्ग है तिफल नूरी। तिफल नूरी का ये शाब्दिक अर्थ हिंदी ये जो है भाषा में, ये तिफल का मतलब होता है ये बच्चा, और नूरी, नूर का मतलब होता है ज्योति, यानी ज्योति का बच्चा। तो ये ज्योति का बच्चा ये भी एक प्राणी वर्ग है। ये कुछ विशेष लोगों को जिससे ईश्वर प्रेम करता है, वो अपने किसी विशेष भक्तों को यह जो है ये अता करता है। तो वो जो जिसको जो है ये नूर का बच्चा जिसके अंदर ये समा गया होगा, वो तो दर्शन जो है वो अपने होशो हवास में भगवान को देखते हैं। होशो हवास में, इन आंखों से होशो हवास में देखते हैं। सरकार भगवान काल के अवतार आगे लिख रहे हैं, फिर यही दुनिया में ईश्वरी शक्ति ये कुदरतुल्लाह कहलाते हैं, जिनके अंदर ये जो है ये जो समझ से परे वाली प्राणी वर्ग हैं जिसको मिल जाती हैं, ये लोग जो है ईश्वरी शक्ति वाले कहलाते हैं। चाहे किसी को आराधना एवं तपस्या, और चाहे किसी को नजरों से ही महमूद स्थान तक पहुंचा दे, इनकी नजरों में क्या मुस्लिम, क्या काफिर, क्या जिंदा, क्या मुर्दा, सब बराबर होते हैं। अब भगवान जो है अब लिख रहे हैं कि जो प्राणी वर्ग तुमको मिला है, कलबरू, शेरी, खफी, अफा, नफ्स, इसके अलावा जो विशेष जो प्राणी वर्ग ईश्वर की तरफ से मिलती है, वो जिसके पास रहता है उसके सामने जो है क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, सब बराबर है। उसकी नजरों में सब बराबर में, उसकी नजरों में क्या जिंदा, क्या मुर्दा, सब बराबर हैं। और वो जिसको चाहे उसको आनन फानन में, ये मकाम महमूदा जहां से प्रभु का दर्शन होता है, वहां तक जहां ये जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो मकाम है, दुनिया में आने के पहले वो जो है वो रूह उनकी बना के तैयार किया गया था। वो बरसों के बाद तब जमीन पर, हजारों साल के बाद जमीन पर उतारा गया। तो वो मकाम महमूदा है जहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह अनवर, रूह मुबारका मुकीम है। तो वहां तक जो है रसाई जो है ये तिफल नूरी है, जिससे तौफीक इलाही वाले जो लोग हैं, ये लोग किसी भी इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, कैसा हो, इसका फर्क नहीं पड़ता है। वो हर किसी को भी महमूद स्थान, मकाम महमूदा तक अपनी नजरों से भी पहुंचा देते हैं। जैसा कि गौसे पाक की एक नजर से चोर भी कुतुब बन गया था, और अबू बकर हवारी या मंगा डाकू भी इन लोगों की नजरों से पीर बन गए। वो कौन थे बनाने वाले? उस चोर की काबिलियत नहीं है, काबिलियत उसकी है जिसके पास ये तिफल नूरी और जुस्सा तौफीक इलाही मौजूद है।
वो उसके नजरों की कमाल है कि वो चोर को भी जो है वो कुतुब अब्दाल क्या क्या बना देते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। पांचों श्रेष्ठ अवतारों को क्रमवार अलग अलग शक्तियों का ज्ञान दिया गया, जिसकी वजह से अध्यात्मवाद में उन्नति होती गई। जाहिर है कि जो पहला जो अवतार आया, पहला जो श्रेष्ठ अवतार है वो भगवान शंकर जी महाराज, देवादिदेव महादेव, हजरते आदम सफीउल्लाह से ये जो है अवतारत्व शुरू हुआ। वो महाश्रेष्ठ अवतार है। अवतार तो बहुत हुए, लेकिन श्रेष्ठ अवतार वो अवतार हैं जिन्होंने अध्यात्मवाद को विकसित किया, जिन्होंने धर्म आके यहां धर्म बनाए, वो श्रेष्ठ अवतार है। इसमें पहला जो श्रेष्ठ अवतार है हजरत आदम सफीउल्लाह, जिसको हमारी सनातन संस्कृति में देवादिदेव महादेव जगत गुरु भगवान शंकर जी महाराज इस दुनिया में अध्यात्मवाद की नींव डाली। अध्यात्मवाद में धीरे धीरे अगला आने वाला जो वो श्रेष्ठ अवतार थे, और वो जो है एक और आगे का इल्म लेके आए। जिस जिस शक्ति का जाप करेगा उससे संबंधित श्रेष्ठ अवतार से संबंध और आध्यात्मिक लाभ का अधिकारी हो जाएगा। जैसे हृदय कमल जो है भगवान शंकर जी ने, भगवान शंकर को इसका अवतारत्व और ज्ञान इस हृदय कमल का मिला था। तो हमारा हृदय कमल जब जागृत होगा, जागरूक होगा, तो हमारा संबंध भगवान शंकर जी से हो जाएगा, और उस आध्यात्मिक लाभ जो है उनसे संबंध और उनसे हृदय कमल को जागरूक होने का वो प्रलाभ उनसे मिलेगा। यानी अगर मुसलमान भी है कोई, तो उसके हृदय कमल को अगर जागरूक करना है तो उसमें जो है ये भगवान शंकर की मदद लेनी पड़ेगी। इसलिए कि जो मुसलमान भाई के अंदर हृदय कमल, जो प्राणी वर्ग मखलूक लतीफे कल्ब जो मौजूद है, इसका अवतारत्व तो उनके पास है, तो फिर वो चाहेंगे तो न इसकी फैज मिलेगी। तो हजरत आदम सफीउल्लाह का कलमा पढ़ा जाता है, लेकिन भाइयों को ये नहीं मालूम है कि हजरत आदम सफीउल्लाह वही देवादिदेव महादेव भगवान शंकर हैं। तो आगे जो है जिस भी ये प्राणी वर्ग का आपको आध्यात्मिक लाभ और संबंध जोड़ना है, तो उससे संबंधित जो श्रेष्ठ अवतार है उससे आपको रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। जिस प्राणी वर्ग पर ईश्वरी चमक, ईश्वर की तजल्ली पड़ेगी, उसकी संतत्व उस अवतार के पद चिन्ह पर होगी। 7 आकाशों में पहुंच और 7 स्वर्गों में स्थानों की प्राप्ति भी इन्हीं शक्तियों से होती है। अगर आप जो है जमीन पर हृदय कमल को आप जागरूक किए होंगे, तो हृदय कमल जो ये प्राणी वर्ग है, इसका जो है स्वर्ग के पहला जो स्वर्ग है, सबसे निचले दर्जे का, वो खुल्द है। वो खुल्द तक उसकी रसाई होगी। जितने जिसके ये जो है सीने की जो शक्तियां हैं, प्राणी वर्ग हैं, वह जो है मुख्तलिफ यानी अलग अलग स्वर्गों से अलग अलग ये इन शक्तियों का रिश्ता है। जो शक्ति जागृत होगी उसी के मुतालिका स्वर्ग में वो इंसान जाएगा। अब भगवान काल की अवतार लिख रहे हैं कि मानव शरीर में इन शक्तियों की ड्यूटियां होती हैं। जो ये प्राणी वर्ग जो शक्ति है, इसको चक्राज भी बोलते हैं। तो इनका जो है शरीर में इनकी ड्यूटियां हैं। ये अफ़ा शक्ति जो बीच सीने में है, इसको बोलते हैं अफ़ा शक्ति, ऑब्सक्योर पावर।
क्या है? ऑब्सक्योर पावर। ऑब्सक्योर पावर, इसके द्वारा मनुष्य बोलता है। इनकी यही ड्यूटी है कि अफवाह शक्ति के द्वारा मनुष्य बोलता है, वरना जिह्वा ठीक होने के बावजूद भी वह गूंगा है। मनुष्यों और पशुओं में अंतर इन्हीं शक्तियों का है। जन्म के समय यदि अफवाह यानी ऑब्सक्योर पावर किसी वजह से शरीर में प्रवेश न हो सके तो इस शरीर में मंगवाना किसी संबंधित अवतार की ड्यूटी थी। फिर गूंगे बोलना आरंभ हो जाते थे। भगवान कल की अवतार गौरशाही जी महाराज आगे लिख रहे हैं कि जो मनुष्य बोल रहा है ना, यह अफवाह शक्ति के द्वारा बोलता है। ये इस प्राणी वर्ग का काम है इंसान को बुलवाना। इसी शक्ति, इसी अफवाह की वजह से इंसान जानवरों से डिफर हो जाता है। जानवरों के पास भी जुबान है, इंसान के पास भी जुबान है, लेकिन इंसान बोलता है, जानवर क्यों नहीं बोलते हैं? मालूम हुआ कि बोलने का काम किसी अलग एक पावर द्वारा होता है, जिसको बोलते हैं ऑब्सक्योर पावर। अफवाह शक्ति के द्वारा बोलता है। ये जानवरों में नहीं होता है, तो जानवर के पास जुबान होते हुए भी नहीं बोलता है। अगर किसी वजह से इंसान के अंदर जन्मजात गूंगा है तो वो ऑब्सक्योर पावर उसके अंदर नहीं डाला गया है किसी गड़बड़ी की वजह से। और वो क्यों ऐसा होता है? कभी कभी देवताओं से भी भूल चूक हो जाती है, जिसकी ड्यूटी लगी है अफवाह ऑब्सक्योर पावर को स्थापित करने का, तो वो अपनी ड्यूटी से लापरवाह हो गया, लिहाजा वो जो है अफवाह शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। लिहाजा बच्चा जब बड़ा होता है जीवन भर गूंगा रहता है। अब इसको गूंगे को जो है उसको अफवाह उसके अंदर जो है स्थापित करने के लिए उससे मुतल्लिका, उससे संबंधित जो अवतार है उस अवतार से मदद लेनी पड़ती थी, इसलिए कि वो पावर तो उसी के पास है। तो वो उसकी जब अनुमति होगी, वो उसकी मदद होगी, तब वो अफवाह शक्ति वो फिर पुनः जो है आएगी, तब वो जो है बोलना शुरू करेगा। दूसरा है श्री शक्ति। श्री शक्ति जो है इसके द्वारा मनुष्य देखता है। अब सरकार ये भगवान कह रहे हैं कि इन आंखों से तुम नहीं देखते हो, तुम्हारा देखने का काम इसके अंदर जो तुम्हारे सीने में ये बाईं तरफ हृदय कमल के पास में ये सटा हुआ ये शक्ति है, एक पावर है, एक प्राणी वर्ग है, जिसकी वजह से इंसान देखता है। यह आंखों से नहीं देखता है, आंखों से दिखवाने वाली, आंखों की ज्योति देने वाली ये शरीरी पावर है। इसके शरीर में न आने से इंसान जन्मजात अंधा है। इसको वापस लाना भी किसी संबंधित अवतार की ड्यूटी थी, जिससे अंधे भी देखना आरंभ हो जाते थे। हृदय कमल, अगला एक ये जो है हृदय कमल है, इसके शरीर में न होने से मनुष्य बिल्कुल पशुओं की तरह ईश्वर से अनभिज्ञ और दूर, रुचिहीन, आनंदहीन हो जाता है। इसको वापस दिलवाना भी अवतारों का काम था, और उन अवतारों के प्रत्यक्ष चमत्कारें परोक्ष चमत्कार की सूरत में संतों को भी प्रदान हुए, जिसके द्वारा व्यभिचारी एवं दुराचारी भी ईश्वर तक पहुंच गए। किसी भी संत या अवतार के माध्यम से जब किसी संबंधित शक्ति को वापस किया जाता है तो गूंगे, बहरे और अंधे भी स्वस्थ हो जाते हैं। अब एक प्राणी वर्ग जो मस्तिष्क में है, भगवान लिख रहे हैं, भगवान कल की अवतार, कि ये अन्ना शक्ति है, अन्ना पावर, ये अना पावर है। इसके शरीर में न आने से मनुष्य पागल कहलाता है। जिसके शरीर में ये अनाशक्ति जो है न डाली जाए तो वो इंसान जो है जन्मजात वो मति भ्रम होता है, वो दिमागी रूप से वो कुछ कर नहीं पाता है। निसंदेह मस्तिष्क की सब धमनियां काम कर रही हो, फिर भी वो अन्ना
पावर नहीं है, वो मस्तिष्क कमल अगर नहीं है, तो फिर वो जो है मनुष्य पागल कहलाएगा। अगला जो खफी शक्ति है, ये इसके बारे में भगवान फरमाते हैं कि इसके न आने से मनुष्य बहरा हो जाता है। जो खफी है ये बहरा हो जाता है, चाहे कान के छिद्र खोल दिए जाएं, शारीरिक त्रुटियों से भी यह परिस्थितियां जन्म ले सकती हैं जो चिकित्सा योग्य हैं, परंतु प्राणी वर्गों के सिरे से ही न होने का कोई उपचार नहीं, जब तक किसी अवतार या उससे मुतालिका अवतार के ये जो है मुतालिका संत का सहयोग प्राप्त न हो। कुछ लोग जन्मजात बहरा होते हैं और डॉक्टर जो उपचार करने के बाद भी वो स्वस्थ नहीं होता है, तो वो जो है उस खफी शक्ति से संबंधित जो श्रेष्ठ अवतार हैं, वो उस अवतार का सहयोग लेना पड़ता है, तब वो जो है वो सुनने का काम जन्मजात जो बहरा था तो वहां से उसको जो है ये सफलता मिलती है। अब एक और जो है प्राणी वर्ग इंसान के अंदर है, जिस प्राणी वर्ग के आगे सारी इंसानियत इस प्राणी वर्ग से पनाह मांगी है, वो है नाभि आत्मा। वो राक्षसी आत्मा है जो मनुष्य के नाभ में वो बैठी है। वो तो जिन्नात की कौम की वो आत्मा है जो इंसान के साथ लगा दिया गया है। यही तो हमारे सारे जो है आध्यात्मिक विकास में सबसे बड़ा रुकावट पत्थर यही है, नाभि आत्मा। नाभि आत्मा के बारे में भगवान काल के अवतार लिखते हैं कि इसके द्वारा मनुष्य का दिल दुनिया में और हृदय कमल के द्वारा मनुष्य का झुकाव ईश्वर की ओर मुड़ जाता है। ये नाभि आत्मा इसलिए डाली गई कि इंसान जब आया इस दुनिया में, तो अगर ये नाभि आत्मा नहीं रहती तो फिर इसके अंदर जो है इस दुनिया का मजा नहीं आता। कोई फल खाने का मन नहीं करता, कोई ऐशो आराम नहीं, कोई दुनिया से उसको जो है राग विराग कुछ होगा ही नहीं। इसलिए इस दुनिया में इंसान का मन लगने के लिए भगवान ने जो है एक ये नाभि आत्मा को साथ में लगा दिया। और हृदय कमल जो होता है इसके द्वारा मनुष्य जो है हृदय के, इसलिए हृदय कमल को ये प्राणी वर्ग भगवान ने डाला जिसके वजह से इंसान इससे भगवान से जुड़ जाएगा। हाँ, भगवान से जुड़ने का यह जो है माध्यम हृदय कमल है। इसलिए हमारे भगवान काल के अवतार राघव शाही जी महाराज ये पूरी दुनिया में ये अभियान इन्होंने ये चला रखी है, और जिसके जो है इस अभियान के नायक हमारे भगवान सदगुरु ये जो है ये सैयदी यूनुस अल गौहर इस पूरी दुनिया में यही काम जो है हृदय से और इंसान ये भगवान से ये जोड़ने का काम पूरी दुनिया में यह बड़े पैमाने पर चल रहा है। आगे भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज लिख रहे हैं कि ऐ लोगों, ये जो है ये जो अल्लाह शब्द है, अल्लाह शब्द को लोग ये समझते हैं कि ये इस्लाम का बुनियादी कोई शब्द है। सरकार गौहर शाही जी महाराज काल के अवतार लिखते हैं कि सुरियानी भाषा में जो आकाशों पर बोली जाती हैं, सुरानी भाषा जो आसमानों पर बोली जाती हैं, फरिश्ते देवता और ईश्वर इसी भाषा से एक दूसरे से संबोध्य होते हैं। स्वर्ग में शंकर जी भी यही भाषा बोलते थे। फिर जब शंकर जी और पार्वती दुनिया में आए, अरबिस्तान में आबाद हुए, उनकी संतान भी यही भाषा बोलती थी। फिर संतानों के दुनिया में विस्तार के कारण यह भाषा अरबी, फारसी, लातीनी से निकलती हुई अंग्रेजी तक जा पहुंची।
और ईश्वर को विभिन्न भाषाओं में अलग अलग पुकारा जाने लगा। शंकर जी के अरब में रहने के कारण सुरियानी के बहुत से शब्द अब भी अरबी भाषा में मौजूद हैं, जैसा कि आदम। आदम ये जो है ये अरबी है। दरअसल ये जो है शंकर जी जो है ये आदम को आदम सफीउल्लाह के नाम से पुकारा जाता है, जो अरबी भाषा में। किसी को नूह नबीउल्लाह, किसी को इब्राहिम खलीलुल्लाह, और फिर मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से पुकारा गया। यह सब धर्म मंत्र सुरियानी भाषा में ग्रंथ माता, जिसको हमारे मुस्लिम भाई लौह महफूज कहते हैं, ये ग्रंथ माता लौह महफूज एक ऐसा है जहां से सारे ग्रंथ आए, हर धर्म के जो भी किताबें हैं वो लौह महफूज, वो ग्रंथ माता, वो मुंह मातृ किताब है। जिस किताब से दुनिया में धर्म में जो किताबें आई, उस मातृ किताब का से ये अंश उतर के आया। हर कौम को अलग अलग ईश्वर ने जो है अता किया। इन अवतारों के आने के पूर्व ही ये सारी बातें मातृ किताब, जो वो मदर बुक है, जो लोहे महफूज है, वो उस पर जो है पहले ही अंकित हो चुका था। जो धर्म का जो बात यहाँ आनी थी, जो धर्म आने वाले थे, वो मातृ किताब में वो जो है पहले से ही लिखा था। तभी जो है ये पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस दुनिया में आने से पूर्व भी अवतार था। इस दुनिया में आने के पहले सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा था हम यहाँ आने के पहले भी हम नबी थे। तो इसका मतलब यही हुआ। तो अब ये हमारा ये जो है वक्त मेरा समाप्त होने जा रहा है, इसलिए हम अगली जानकारी जो है सरकार भगवान कल्कि अवतार की, जो ईश्वर धर्म की जो किताब है, अगला एपिसोड हम अगले हफ्ते ये कोशिश करेंगे, सरकार की कर्म हुई तो जरूर होगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। अंत में मैं पुनः अपने सदगुरु भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में मैं नमन करता हूँ, और मैं सुनने वाले सभी भाई बहनों को मैं सर नवाकर नमन करता हूँ। गौहर शाही मरहबा, जय गौहर शाही, जय गौहर शाही, ला इलाहा।